हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरा एक और नए वीडियो में। तो मेरा नाम है प्रिंस पटेल और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको ऑफर लेटर आने के बाद कौन कौन सी चीज़ें करनी है, कौन कौन से स्टेप करने हैं जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए जो भी कॉलेज में आपने अप्लाई किया है उसमें। पर उस चीज़ को बताने से पहले मैं ये बताऊँगा कि ऑफर लेटर अप्लाई करने से पहले आपको आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि 2024 में कनाडा ने बहुत सारे चेंजेस कर दिए है उसके पीआर रूल्स में, वर्क परमिट रूल में और पीएनपी रूल्स में। सो आपको फ्यूचर में दिक्कत ना हो इसलिए मैं ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो सबसे पहले उसमें है कि आपको कॉलेज ध्यान से सिलेक्ट करनी है। मतलब कॉलेज, मतलब रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी कि बहुत सारी कॉलेज अब वर्क परमिट नहीं दे सकती। तो कौन कौन सी कॉलेज आपको वर्क परमिट दे सकती है वो आपको देखना है। तो सिर्फ आप एक बार गूगल पे सर्च कर लेना कि डीएलआई अप्रूव कॉलेज। जो भी कॉलेज डीएलआई अप्रूव होती है वो कॉलेज के पास पावर होती है कि वो आपको आपको आपका वर्क परमिट दे सके। बाकी जो भी कॉलेज होती है, जो जो कि पब्लिक पार्टनरशिप और ऐसे बहुत सारी कॉलेज थी जिसका वर्क परमिट बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने। सो आपको आपको वो सब चेक करना है कि कौन सी कॉलेज आपको वर्क परमिट दे सकती है। तो आप सिंपली गूगल पे जाके लिखना कि डीएलआई अप्रूव कॉलेज कनाडा, तो सारे आपको लिस्ट मिल जाएंगे। वो लिस्ट में जो जो आपको नाम दिखे उसको उसमें भी जाके आप एक बार कैंपस चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज के पार्टनरशिप में कैंपस होते हैं कहीं और, मतलब दूर दूर थोड़े थोड़े। तो उन सब में भी आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो ठीक से आप रिसर्च कर लेना कि आपको वर्क परमिट मिलता है कि नहीं। हाँ, तो ये तो हो गई कॉलेज की बात। कॉलेज आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको सबसे मेन चीज़ देखनी है वो आपका कोर्स। बिकॉज आज की, मतलब आपने देखा ही होगा कि आज की सिचुएशन कनाडा की, बहुत सारे वहाँ पे ऐसे ही पब्लिक आ गई है जो कि एकदम बेसिक कोर्स लेके आ गई थी और अभी उन लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही। तो आपको ऐसे नॉर्मल नॉर्मल कोर्स नहीं लेने हैं। आपको अगर कोर्स लेना है तो आप जा सकते हैं हेल्थ केयर में, अगर आपकी फील्ड हेल्थ केयर में है, मेडिकल में है। तो उसके बाद आईटी हो गया और बहुत सी ऐसी ऐसी जॉब्स और आपका कोर्स है जो आप अपने कनाडा के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। लाइक कनाडा को जो जो वैकेंसी है, जो जिस जिस जगह पे आप उनको ज़रूरत है, वो लोग उनको मेंशन करी हुई है कि इन इन सब कोर्स लेके आप आओगे तो आपको आगे सब इजीली हो जाएगा। लाइक आपने अच्छा कोर्स लिया होगा तो आपको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी और बाद में पीआर भी हो जाएगा अगर कनाडा का एक्सपीरियंस अच्छे से मिल गया होगा तो। और बहुत सी ऐसी जॉब भी है जो कि आपको नहीं लेनी चाहिए, लाइक होटल मैनेजमेंट और ऐसे, मतलब ये दो दो ही चीज़ है जिसके पीछे मैनेजमेंट आता हो और जिसके पीछे एडवर्टाइजमेंट आता हो, तो ये तो बिल्कुल ही ना ले। और दो चार ऐसी भी है जॉब है लाइक जिसमें बेसिक साइंस सिखाया जाता है, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है जो आपको 11th 12th में ऑलरेडी सिखाई जाई थी। तो ये सब चीज़ें ना ले तो ही अच्छा होगा, क्योंकि उसके बाद आपको कोई जॉब मिलेगी ही नहीं। जॉब नहीं मिलेगी तो आपको पीआर नहीं होगा। तो अच्छा कोर्स मैं इसीलिए लेने को कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी तो आपको कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। आपको 5 साल बाद, जब 4 साल बाद जब आपने पीआर की फाइल रखने वाले होगे तो आपको पॉइंट्स नहीं हो रहे होगे। तो अगर आपका अच्छा कोर्स होगा तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। अगर आपका अच्छी जॉब होगी तो आपका एक्सपीरियंस भी होगा 2 या 3 साल का, जिससे आपको पीआर के पॉइंट्स भी हो जाएगी और आपको पीआर की फाइल रखने में ईजी होगा। तो अगर आपको फ्यूचर बेनिफिट्स के हिसाब से आप देखने जाएंगे तो आप अच्छा कोर्स और अच्छी डीएलआई अप्रूव वाली कॉलेज ही सिलेक्ट करना, जिससे आपको बाद में कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाले जो कोर्स है, लगे एडवर्टाइजमेंट और मैनेजमेंट वाले, ये वाले कोर्स तो बिल्कुल मत लेना, क्योंकि आपको पीछे से आपको सारे पैसे वेस्ट ही हो गया। 25 to 30 lakhs आप भर के जा रहे हो तो आप कुछ कमा भी नहीं सकोगे ठीक से। मतलब आप कुछ वैसे वहाँ से जॉब अच्छी नहीं होगी तो आपको एंट्री लेवल जॉब्स पे ही काम करना होगा, टीम हॉर्टन्स पे, पिज्जा के वहाँ पे ऐसे ही। तो ये सारी जॉब के लिए तो आप नहीं गए थे, या तो फिर आप वर्क परमिट पे चले जाते। इससे अच्छा कि अच्छी कॉलेज या कोर्स ही लेना, जिससे आपको अच्छा सब मिल जाएगा। हाँ, तो अब बात करते हैं कि ऑफर लेटर आने के बाद आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ऑफर लेटर में सब डिटेल्स चेक करनी है। सारी सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम, पासपोर्ट नंबर और जो भी आपकी पर्सनल डिटेल्स है जो आपने फिल करी थी, वो एकदम स्पेलिंग और वो सब सही है कि नहीं है, किसी और का तो नहीं लिख दिया, वो सब आप चेक कर लेना। एक फ्रेंड को मेरा ऐसा हुआ था, उसके नाम के, पापा के नाम पे स्पेलिंग थोड़ी चेंज थी, एक ऐसे दो दो लेटर चेंज हो गए थे। तो उसने फिर कॉलेज को ईमेल किया और उस चीज़ को ठीक कराया। तो वो चेक करने के बाद पूरे आपका कोर्स और वो सब आप देख लेना, आपने जो कोर्स में अप्लाई किया था वही कोर्स है, उसका कोड भी सेम है, फुल टाइम कोर्स है या नहीं है, जो भी आप ठीक से चेक कर लेना। तो वो सब चेक करने के बाद
आपको सीधा देखना है कि उसमें कोई कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि कंडीशनल ऑफर लेटर जनरली डिप्लोमा में नहीं होते। मतलब डिग्री या मास्टर में जनरली मोस्टली सबका कंडीशन तो होगा ही कुछ ना कुछ मास्टर वालों में, पर डिग्री और डिप्लोमा के लिए कंडीशन नहीं होता। अगर है भी तो ऐसी होगी कि अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पेंडिंग हो गए। लाइक एक फ्रेंड है मेरी जो इसने डिग्री की है, तो उसके बाद वो अप्लाई कर रही है, मतलब डिग्री उसकी कंप्लीट नहीं हुई अभी तक और उसने एडवांस में अपना ऑफर लेटर मंगाया था। तो डिग्री कंप्लीट नहीं होगी तो उसकी जो मेन वाली मार्कशीट होती है और 2-4 और डिग्री सर्टिफिकेट है वो वाले सब अपलोड करने बाकी थे। तो कंडीशन में वही लिखा था कि ये सब आपको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो वो तो आपको आराम से आप कर लोगे अपना अपलोड और वो सब, तो कंडीशन खत्म हो जाएगी। उसके सिवाय भी कुछ ऐसी कंडीशन है जो आप ठीक से फुलफिल कर सकते हो तो ही आगे मतलब सब प्रोसीड करना, वरना मत करना। कंडीशन एक बार चेक कर लेना है तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे जाना, वरना उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम है तो आगे मत जाना। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो वो अपलोड कर देना। तो कंडीशन भी चेक कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको पूरा ऑफर लेटर आपने देख लिया कि एकदम परफेक्ट है आपका ऑफर लेटर, आपको उसी कॉलेज में जाना है, मतलब आगे अप्लाई मतलब पढ़ना है आपको सेम कॉलेज में सेम ऑफर लेटर के साथ। तो आपको सबसे पहले आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ईमेल से या किसी और तरह के से आपको कम्युनिकेट करेगी कॉलेज, और वहाँ पे लिखा होगा कि आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे कि एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, डिफर करना है। तो आप वहाँ पे लिंक दिए होंगे, उस पर क्लिक करना, जिससे आप कोई पोर्टल में, कॉलेज की पोर्टल या वेबसाइट पे आप चले जाओगे। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए होंगे, एक्सेप्ट, डिक्लाइन या डिफर। एक्सेप्ट या डिक्लाइन तो आपको पता ही होगा, पर डिफर क्या होता है तो डिफर जिसको नहीं पता मैं बता दूँ, डिफर मतलब पीछे जाना थोड़ा। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई किया है, आपका ऑफर लेटर सितंबर इनटेक के लिए ही आया है, पर अगर आपको कुछ इमरजेंसी हुई, मेडिकल इमरजेंसी या पर्सनल इमरजेंसी कि हम नहीं जा सकते सितंबर में, तो आप उसको डिफर करके जनवरी में ले सकते हो। जनवरी है तो मई में ले सकते हो, और मई है तो आप उसको सितंबर में ले सकते हो। और आपके कोर्स के अकॉर्डिंग जो भी इनटेक आपको मिलता है वो आप डिफर कर सकते हो। तो आपको अगर डिफर करना है तो डिफर करना, और मोस्टली तो सबको एक्सेप्ट ही करना होता है, तो एक्सेप्ट कर देना और फिर सेव करके यूनिवर्सिटी को बता देना कि भाई आपको यही कॉलेज में आगे जाना है। अब सेव करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि आपको यही कोर्स आगे आपको पढ़ना है। तो उसके बाद आपको 20 या 25 दिनों का टाइम के अंदर अंदर आपको फीस भर देनी होती है। मतलब अगर आप सारी फीस नहीं भर सकते तो आपके ऑफर लेटर में कुछ अमाउंट दिया होगा, वो अमाउंट भर देना। मतलब मेरे में $1500 का अमाउंट है जो कि रिफंडेबल नहीं है। एक और बार बता दूं, रिफंडेबल नहीं है। अगर आप कंफर्म है तो ही भरना, कि वो $1500 1 लाख या 2 लाख जितने समथिंग होते होंगे, तो वो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर आपने भरने के बाद आपको कैंसिल करना है तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। और वो पैसे भरने से आपको एक चीज़ का फायदा होगा कि आपकी सीट बुक हो जाएगी, आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। तो वो एडमिशन कंफर्म होने के बाद रेस्ट जो फीस बाकी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की चाहे और दूसरे सेमेस्टर की, वो आप धीरे धीरे करके भर सकते हो। पर वो भी करने के बाद आपका सबका मतलब मोस्ट काम हो ही जाएगा। आपने फीस भी भर दी, सब चेक कर लिया, स्पेलिंग और कोई मिस्टेक नहीं है, अब एक्सेप्ट भी कर दिया, सब काम हो गया आपका ऑफर लेटर में। अगर आपने पूरी फीस एक साथ नहीं भरी है, मतलब धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी भरी है, तो सारी की सारी आपको वो आपकी फीस की डिटेल्स, मतलब जो आपने भरी है तो फीस रिसिप्ट मंगानी पड़ेगी। तो जितनी भी आपने भरी है वो सारी फीस रिसिप्ट मंगा लेना। और लास्ट में शायद से कॉलेज एक फुल वाली भी दे देता है। मैंने 2 बार मतलब ऐसे आधे आधे पैसे में भरी थी, क्योंकि एक साथ सारे पैसे नहीं भर सकते, टैक्स ज़्यादा लगता है। तो उसके हिसाब से आधी मम्मी के अकाउंट से और थोड़ी सी मेरे अकाउंट से, तो उस हिसाब से मेरे पास 2 रिसिप्ट उसकी मिल गई और एक फाइनल में फुल पेमेंट की भी रिसिप्ट मुझे मिल गई। तो आप जितनी भी रिसिप्ट हो वो सारी कॉलेज से मंगा लेना, क्योंकि आपको आगे वो सब अटैच करनी रहेगी। मतलब आपकी वीज़ा फाइल में, और आपको अगर आप कनेक्ट मतलब आपके वीज़ा आ गए उसके बाद आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो इमिग्रेशन ऑफिसर माइट मांग सकता है आपसे, कभी कभी मांगता है, नहीं भी मांगता, पर मांगे तो आपके पास सब होना चाहिए। तो सारी रिसिप्ट मंगा लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सबको पता चल गया होगा कि क्या प्रोसेस होती है ऑफर लेटर आने के बाद। और जो मैंने उससे पहले कहा कि आप कोई कोर्स लेने से और ये सब में ध्यान रखना है, तो वो चीज़ को बहुत सीरियस लेना, क्योंकि जैसे तैसे कोर्स आप लेके आओगे तो कनाडा अब आपको पीआर नहीं देने वाला। आपको कोई अच्छा सा कोर्स हो लेना पड़ेगा जिसमें अच्छी सी स्किल सिखाई जा रही हो। लाइक आपका इलेक्ट्रिक हो गया, प्लम्बिंग हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया या मैकेनिकल हो गया, ये सब स्किल्स कही जाती है। और कोई भी ऐसा बेसिक कोर्स लेके आओगे जिसमें कुछ है नहीं, लाइक मैनेजमेंट के हो गए, एडवर्टाइजमेंट के हो गए, तो आपको पीछे से दिक्कत हो सकती है। तो ऐसी ही लो, लाइक वैसे मैंने लिया है आईटी का जिसमें मेरे को कोडिंग की स्किल्स और वो सब मिलेगा, तो ऐसे ही अच्छे कोर्स लो जिसमें आपको अच्छी अच्छी स्किल सिखाई जाए। अगर आपको कनाडा में पीआर नहीं मिला,
आप कहीं और भी जा सकते हो, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पे जब आपकी स्किल है तो आपको लोग बुलाएंगे सामने से, वरना आपको कोई नहीं बुलाएगा। अगर आपने बेसिक कोर्स किया है तो आपको इंडिया में आके भी कोई जॉब नहीं मिलेगी अच्छी वाली, क्योंकि आपको बेसिक स्किल्स तो स्कूल्स में सिखाते हैं, कॉलेज में जाके आपने सिर्फ पैसे ही वेस्ट किए होगे उसके बाद। तो अच्छी सी स्किल लेना। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।